गुड इवनिंग एवरीवन। आज का डेट 29 नवंबर और करंटली टाइम हो रहा है 8:18। टुडेस हम लोग बैंक निफ्टी पे आज के मार्केट का पोस्ट एनालिसिस करेंगे कि आज के मार्केट कैसे चला, ठीक है। और फिर हम लोग प्री एनालिसिस करेंगे कल के मार्केट का कि कैसा चलेगा, कल के सिनेरियो में क्या होगा। निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है हम लोगों ने, 3 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पोस्ट एनालिसिस करेंगे कि आज का मार्केट कैसे चला, फिर उसके बाद से हम लोग प्री एनालिसिस करेंगे। तो पोस्ट एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए जो मार्केट ओपन हुआ ना, वो यहाँ पे ओपन हुआ, एक गैप अप ओपन दिया मार्केट ने, PSY पे सपोर्ट लिया मार्केट ने। हम लोगों ने यहाँ से एक पोजीशन भी क्रिएट किया हुआ था इस लेवल से, ठीक है, यहीं से पोजीशन क्रिएट किया हुआ था। क्रिएट करने के बाद से थोड़ा सा मार्केट डाउन भी गया, फिर ऊपर गया। हम लोग अपने टारगेट को निकाल लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया हम लोगों ने। आज के दिन हम लोगों ने प्रॉफिट जो बुक किया था वो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसका एक और वीडियो पोस्ट हो चुका है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से मैं रेगुलर आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है हम लोग का, इसके बाद मैं आपको रेगुलर यहाँ पे अपडेट करते रहा ईच एंड एवरी पॉइंट्स। जब जब मेरे को सिनेरियो जिस हिसाब से मार्केट लग रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कहाँ पे था मार्केट, तभी मैंने यहाँ पे क्या बोलता, वर्जिन CPR पेंडिंग है अप साइड में, उसको मार्केट टच कर सकता है, जो ये गैप वाला एरिया है, ठीक है। इसको भी मार्केट ने टच किया। देखिए ये गैप वाला एरिया था, फिर उसका से मैग्नेटिक एरिया था। यहाँ पे वर्जिन CPR आपको दिख सकता है, ये वाला CPR, ठीक है, जो आज मार्केट ने टच किया। ये पेंडिंग था, इसका एनालिसिस किया था कि यहाँ पे वर्जिन CPR पेंडिंग था, तो मार्केट और ऊपर आ सकता था, वहाँ पे भी आया। फिर उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 3.1 का रेजिस्टेंस था जो ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद से हम लोग को पॉसिबल मूव्स लगे कि 3.6 जा सकता है मार्केट। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया भी कि 3.6 भी जा सकता है, 2.6 एक्चुअली ब्रेक हुआ है, तो ठीक है यहाँ पे। फिर 3.6 जब ब्रेकआउट हुआ तो मैंने यहाँ पे आपको पॉसिबल मूव बताया कि मार्केट क्या कर सकता है, फिर से एक मूवमेंट दिखा सकता है अप साइड का। मैंने इसको कैसे प्रेडिक्ट किया कि आज टॉप यहाँ से बॉटम से हम लोगों ने फाइंड आउट किया मार्केट को, और टॉप तक हम लोग कैच किए। कैसे हम लोग मार्केट का यहाँ पे बॉटम फाइंड आउट कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया है। हम लोगों ने देखिए ये वाला बॉटम फाइंड आउट कर लिया था मार्केट का 22 नवंबर को ही। हम लोग को पता चल गया था कि मार्केट इससे नीचे अब नहीं गिरेगा, इसके बाद से अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप एरिया पेंडिंग था। तो ऐसे ही एनालिसिस हम लोग डेली करते हैं, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको भी लाइव मार्केट में ऐसे अपडेट्स मिल पाए। आपको मार्केट के मूव होने से पहले ही आपको आइडिया दे दूँ कि मार्केट किधर जाने वाला है, ठीक है। इसके लिए आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, लर्निंग पर्पज। फिर यहाँ पे हम लोग देखें तो देखिए मार्केट कितना अच्छा आज के दिन में मोमेंटम किया। हम लोग भले ही यहाँ पे निकल गए, क्योंकि हम लोग का क्या था, 10% का रिस्क होता है, 10% हम लोग का टारगेट होता है। 10% मिला था हम लोग को, 10% लेके हम लोग अपने ट्रेड को एग्जिट कर लिए, ठीक है। प्रॉफिट उसके बाद से कितना ही मार्केट ऊपर जाए उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। भले मोमेंटम छूट गया ना, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो टारगेट है वो फुलफिल हो रहा है डेली टू डेली, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करते थे कि फिर यहाँ से मार्केट क्या हो, एक मोमेंटम दे दे। फिर उसके बाद से हम लोगों ने यहाँ पे प्लानिंग किया था कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बट आप लोग को समझाऊंगा, जो की चीज हम लोगों ने की, ठीक है। तो यहाँ तक का मार्केट आपको समझ में आ गया था कि प्रॉपर फिबोनाची पे हम लोगों ने प्रेडिक्ट करते गए, एक एक फिबोनाची का लेवल टूटते गया। हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट करते रहे कि लेवल टूटा है, यानी कि ऊपर वाला लेवल टच कर सकता है। ऊपर वाला लेवल टच किया, मार्केट टूटा है, यानी कि उसके ऊपर वाला टच कर सकता है। उसके ऊपर टूटा यानी कि यहाँ तक आ सकता है। ऐसे ही कर करके हम लोग ट्रेल कर करके 5.6 तक गए, और 5.6 के बाद हम लोग को लास्ट रेजिस्टेंस मिला था यहाँ से कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। बिकॉज यहाँ पे PSY के जो ट्रेडर्स थे इस वाले पे, ठीक है, वो उनको थोड़ा सा ट्रैप करना पॉसिबल था यहाँ पे। तो इसलिए ये चीज थी कि PSY पर रिटेस्ट करे और एक पॉसिबल मूव दिखाए, तो ये पॉसिबल बन सकता था। उसके बाद से मार्केट क्लोज ही हो गया। चलिए ये तो था आज का एनालिसिस। आज के एनालिसिस से कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं इसको कल के वीडियो में क्लियर कर दूंगा कल मार्केट कैसा चला था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्री एनालिसिस के कल कैसा रहने वाला है। थोड़े से हम लोग बात कर लें ग्लोबल्स की। तो ग्लोबल्स का सेंटीमेंट क्या है अभी, ग्लोबल्स मार्केट की बात करें तो यहाँ पे मनी कंट्रोल पे आएंगे हम लोग। देखिए मनी कंट्रोल पे आने के बाद से हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे कि ये वाला जो सिनेरियो है आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, डाउ जोन्स यहाँ पे पॉजिटिव है, ग्रीन ओपन हो रहा है, S&P भी पॉजिटिव है, NSSDQ भी पॉजिटिव है, ठीक है, FTSE भी पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो US मार्केट पूरा का पूरा पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट भी ओवरऑल पॉजिटिव ही कहेंगे इसे, क्योंकि 1% पॉजिटिव है और यहाँ पे आधा %, और यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है। ये कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास है, फिर से ये ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। ये साइडवेज ट्रेंड पे है अभी, ठीक है। उसके बाद से गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ये भी साइडवेज है, बट यहाँ पे ग्रीन में ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एशियन मार्केट्स की बात करें तो ओवरऑल एशियन मार्केट्स क्या है, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, फिर यहाँ पे कुछ नेगेटिव है, बट ओवरऑल देखें तो ये नेगेटिव नहीं कहेंगे, इसे साइडवेज कहेंगे। इसे हम लोग नेगेटिव कह सकते हैं 0.56 को, बट इसे हम लोग साइडवेज कहेंगे, इसे भी नेगेटिव कह देंगे। ये 0.99% 1% का राउंड है। तो ओवरऑल मार्केट देखें तो हम लोग का कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, बट मेजर जो मार्केट है वो US मार्केट है और यूरोपियन मार्केट है। तो US मार्केट टोटली ग्रीन है, यानी कि पॉसिबल बन सकता है कि हम लोग का गिफ्ट निफ्टी और ऊपर जाए और कल हम लोग का एक गैप अप देखने को भी मिले। मैंने BTST भी दे के रखा हुआ है अपने स्टूडेंट्स को। क्या BTST दिया हुआ यह मैं आपको कल बताऊंगा, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाएगा, मॉर्निंग में आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने अपने कोर्स वाले स्टूडेंट और
जो पोजीशन ग्रुप के स्टूडेंट है, लाइव मार्केट स्ट्रीम के जो स्टूडेंट है, तीनों को दिया हुआ है कि BTST आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। BTST का स्ट्राइक प्राइस कौन सा है मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कल मॉर्निंग में। प्री एनालिसिस की बात करें तो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है, यानी कि गैप अप ओपन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बट स्टिल जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है वो एक PSY का एरिया है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया के आसपास मार्केट क्या हुआ है, क्लोज भी हुआ है यहाँ पे, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहले इसको ड्रॉ कर लूंगा फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ये ड्रॉ हो गया, PSY एरिया है ये, इसको हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है। ये हम लोग का PSY का रेंज है। इस PSY के रेंज के ऊपर ही मार्केट क्लोज हुआ है यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अगर यहाँ पे क्लोज हुआ है मार्केट तो देन यहाँ से एक अप साइड का भी मोमेंटम दे सकता है मार्केट फिर से कल के दिन में। बट हम लोग को थोड़ा सा सतर्क हो जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भले ही ग्लोबल्स पॉजिटिव है, भले ही कैसा भी है सिनेरियो, बट मार्केट यहाँ से इस लेवल से मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है, कहीं से भी एक रिट्रेसमेंट बड़ा दिखा सकता है, मार्केट फॉल कर सकता है। प्लस यहाँ पे जो ये CPR है ये फिर से वर्जिन बन जा रहा है, ठीक है। इस वर्जिन CPR को भी मार्केट को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, इतनी जल्दी ऊपर नहीं जा सकता है मार्केट, ये वर्जिन CPR पेंडिंग है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि गैप अप ओपन हो भले ही मार्केट, बट थोड़ा सा फॉल दिखा सकता है, ये पॉसिबिलिटी पहली बन सकती है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से ट्रेड का प्लानिंग करना पड़ेगा अपना। देखिए भले ही PSY है नीचे सपोर्ट, ठीक है, बट PSY पे ट्रैप हो सकता है कल के दिन में इस वाले PSY पे, तो इस वाले PSY पे थोड़ा सा ध्यान देके आप लोग काम करिएगा। अंधाधुन इसको सपोर्ट मत मान लीजिएगा, ऊपर से गिरेगा तो, या फिर नीचे आएगा तो अंधाधुन रेजिस्टेंस मत मान लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, पहले मैं बता दूं, यानी कि ये वीक है कल के लिए, ये PSY जो है वो वीक हो गया है। क्यों वीक हो गया है, क्योंकि इसका रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, यानी कि मार्केट नीचे आ सकता है। अगर नीचे आएगा तो इसको ब्रेक करके ही नीचे आएगा, सीधी सा लॉजिक है। तो ये वीक है कल के दिन के लिए, स्ट्रांग नहीं है PSY। अगर इसको ब्रेक कर देता है मार्केट और थोड़ा सा फॉल दिखाता है तो फिर वही 44,000 के आसपास आ जाएगा, जहां पे आज चलना स्टार्ट किया था। तो ये मार्केट के लिए एक स्ट्रांग PSY की तरह काम करेगा। मार्केट यहाँ से पुल बैक ले सकता है, आप लोग यहाँ से क्या करिएगा, इस वाले लेवल तक अगर गिर जाता है, मैं तब की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप 10% का स्टॉप लॉस एंड टारगेट रख के ट्रेड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको कंफ्यूजन को दूर करते हुए एक सिनेरियो बनाता हूँ कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है तो कल यहाँ के ऊपर ओपनिंग दे सकता है। तो अगर ऊपर ओपनिंग देता है तो किस हिसाब से प्लानिंग करना है, या फिर गैप डाउन ओपन देता है तो किस हिसाब से प्लानिंग करना है, ठीक है। ईपिक पेन को थोड़ा मैं ओपन कर लूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, देखिए ये जो मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ से अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हो तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कंटिन्यू वे में ऊपर गया है, एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग हो सकता है। तो मार्केट को क्या करना है, ऊपर जाने देना है, जितना जाए जाने देना है, कुछ नहीं करना है। अगर ये बहुत ऊपर जाता है तो फिर हम लोग को क्या करना है, PSY को मार्क कर लेना है। यहाँ पे 45,000 का भी PSY है, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं 45,000 को, ये हो जाएगा PSY, ये कल के लिए PSY हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट इंपॉर्टेंटली रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है मार्केट ऐसे, तो ये एक सिनेरियो बन सकता है कि आप यहाँ से एक शॉर्ट का प्लानिंग कर सकते हैं, 10% का स्टॉप लॉस एंड 10% का टारगेट रख के इस लेवल से, इस PSY से, ठीक है। इसके अलावा अगर ऊपर कहीं जाता है तो फिर कैसे शॉर्ट करना है आपको, मार्केट का सिनेरियो समझना है। अगर मार्केट मान लीजिए जैसे ओपन होकर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर डाउन आए और फिर ऐसे ऊपर जाने का ट्राई करे, तो आप लोग यहाँ से और यहाँ तक का स्विंग निकालिएगा और उसका एक्सटेंडेड लेवल 1.6 आएगा, ठीक है। 1.6 से एक शॉर्ट का प्लानिंग कर सकते हैं आप लोग, 10% का रिस्क रख, 10% रिस्क और 10% आपका टारगेट। फिर अगर मान लीजिए 1.6 भी अगर ब्रेक हो जाए और वो फिर ऊपर जाए तो 2.1 पे नहीं, 2.1 पे नहीं, आपको 2.6 पे यहाँ पे शॉर्ट करना है। फिर से शॉर्ट की आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, शॉर्ट का ही प्लानिंग कल के दिन में करना है। मैं कल बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बहुत रेयर केस में अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं बाइंग करूंगा, अदरवाइज मैं शॉर्ट के लिए ही कल कंफर्टेबल फील करूंगा, जब तक मार्केट एक करेक्शन नहीं दिखा देता। मुझे करेक्शन दिखा देगा फिर मैं बाइंग के लिए कंफर्टेबल हो पाऊंगा कल, ठीक है। तो ये है सिनेरियो। ऊपर अगर खुलता है तो फिर बहुत ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर के साइड में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी प्रॉपर बन रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मार्केट को कल गैप अप खुल के डाउन जाना चाहिए, गैप अप खुले, क्योंकि ये जो मोमेंटम आया है इसका थोड़ा सा प्रेशर कल दिख सकता है ग्लोबल्स की वजह से। ऊपर खुलता है तो मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा, ठीक है, शॉर्ट करूंगा। ये हम लोग का हो जाएगा अगर गैप अप बोलता है तो। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इस लेवल से नीचे खुले तो। इस लेवल से नीचे खुलेगा तो यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करना है इस PSY से, इसको ब्रेक होने देना है। अगर ये ब्रेक नहीं होता है, ऐसा साइडवेज हो जाता है, तो दिन भर छोड़ देना है आपको, दिन भर बस बैठे रहना है, वेट करना है अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करके, ठीक है। दिन भर वेट करना है। अगर इस पर साइडवेज हो जाता है दिन भर, कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है कल, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ही एक्सपायरी है कल के दिन में, तो पॉसिबिलिटी है कि कल भी एक मोमेंटम दिखा दे मार्केट, ठीक है। बट चूंकि आज मार्केट ने मोमेंटम दिया है तो कल हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज कर दे, या फिर वॉलेटाइल भी हो सकता है मार्केट कल, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि कल क्या हो, मार्केट यहाँ पे ओपन हो, अगर इसको ब्रेक कर दे मार्केट, तो फिर आप क्या करिएगा, इस PSY के नीचे यहाँ पे एक शॉर्ट कर दीजिएगा। इस PSY के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर देती है 3 मिनट की कैंडल और सस्टेन हो जाती है, तो आप यहाँ पे 10% का रिस्क रख के, ठीक है, शॉर्ट का प्लानिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट का ट्रेड के लिए आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं यहाँ से, इस PSY के नीचे वाले रेंज से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पहला ट्रेड,
ठीक है। दूसरा ट्रेड आपका क्या बनेगा, इसको अगर ब्रेक कर दे मार्केट, ठीक है, तो आपने शॉर्ट कर दिया, टारगेट अचीव हो गया। इन केस मान लीजिए पॉसिबल हो सकता है कि इस पे स्टॉप लॉस दे दे, नीचे आए मार्केट और ऐसे थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो स्टॉप लॉस आपका मिल जाए। या फिर अगर आपसे ये एंट्री मिस हो जाए और मार्केट और गिर जाए नीचे, तो फिर क्या करना है उस सिनेरियो में आपको। उस सिनेरियो में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि पीएसवाई से तो गिर गया मार्केट, मैंने बोला था कि यहाँ से आप लोग ट्रेड लीजिएगा, बट मेरे कहे मुताबिक तो ट्रेड यहाँ पे मिला नहीं आपको, आपसे मिस हो गया एंट्री, गिर रहा है मार्केट, तो गिर रहा है ना, तो बहुत कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। आपको सीधा सीधा देखना है। अब आपको समझिए, अब मार्केट आपके पल्ले में आ रहा है, अब मार्केट आपके हाथ में आ रहा है, जैसा आपको चाहिए वैसा आ रहा है मार्केट। अगर इसको तोड़ के नीचे आ जाता है मार्केट, तो जैसा हम लोग चाह रहे हैं ना वैसा आ रहा है मार्केट। स्ट्रक्चर जिस हिसाब से बनना चाहिए मार्केट का, भले ही आपकी ट्रेड यहाँ से मिस हो गई ना, बट देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ऐसे गिर रहा है। सीधा सीधा बात है भाई कि आप यहाँ से और यहाँ तक का फिबोनाची खींच दीजिएगा। 0.3 का लेवल आएगा, 0.5 का लेवल आएगा, 0.618 का लेवल आएगा, यही 3 लेवल्स आएंगे। अंधाधुंध 0.3 से आप प्लानिंग कर सकते हैं अपसाइड के लिए। फिर एक आपको रैली मिल जाएगी मार्केट में, 10% तो आपको दे के जाएगा मार्केट, 10% आपको दे के ही जाएगा मार्केट ऊपर साइड में। अगर ये टूट जाता है, अगर मान लीजिए यहाँ से 0.3 टूट जाता है, बहुत मार्केट पैनिक हो चुका है, 0.3 को भी तोड़ दिया, तो जब 0.5 पाएगा ना तो ट्रेड ना करिएगा। ध्यान दीजिएगा कल के दिन में, कल के दिन के लिए आप लोग 0.5 पर ट्रेड ना करिएगा। क्या करिएगा, 0.5 पे ट्रेड मत करिएगा कल के दिन में। क्यों? क्योंकि मार्केट इसको भी ब्रेक कर सकता है। अगर 0.3 को ब्रेक किया है तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 0.6 से फिर वो ऊपर जाए, तो 0.6 पे आप ट्रेड लीजिएगा। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, 0.6 पे आप बाई करिएगा, 0.3 पे बाई करिएगा, 0.5 पे मत करिएगा बाई, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर 0.61 टूट जाता है ना कल के दिन में, तो आप ट्रेड छोड़ दीजिएगा, फिर वहां पे ट्रेड मत करिएगा। फिर क्या करिएगा जानते हैं, इस PSY के करीब आ जाएगा लगभग मार्केट, PSY जब ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये इतना अगर करेक्शन कर दिया ना तो ये भी करेक्शन कर देगा। इतना बड़ा फॉल हो सकता है कि जितना ये मोमेंटम किया ना, इसका दुगना मोमेंटम नीचे दे दे। तो ये अगर PSY टूट जाता है तो फिर आप यहाँ से शॉर्ट करिएगा और ये CPR पे आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक एरिया है, यहाँ तक मार्केट अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर 0.61 टूट गया तो ध्यान दीजिएगा, अगर 0.618 टूट गया मार्केट का FIB लेवल, तो ये CPR टच कर देगा मार्केट इजीली। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ऊपर में ही टारगेट मिल जाए, ऐसा इतना बड़ा कोई लॉजिक झमेला नहीं फंसेगा मार्केट में। थोड़ा सा मैं समराइज कर दूं किस किस जगह से मैंने ट्रेड बोला। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो शॉर्ट देखिएगा। शॉर्ट कहां से देखिएगा, FIB का एक्सटेंडेड लेवल निकालिएगा। क्या करिएगा, FIB का एक्सटेंडेड लेवल निकालिएगा और वहां से शॉर्ट करने का ट्राई करिएगा। लाइव मार्केट में पहले एक्सटेंडेड लेवल बनने दीजिएगा। अगर मार्केट एक ऊपर जाए, फिर रिट्रेसमेंट दे, फिर ऊपर जाए, इसको ब्रेक करके इसके हाई को, तब इसको एक्सटेंडेड लेवल यहां से और यहां तक मार्क करेंगे, ठीक है, ऐसे तब जाके एक्सटेंडेड लेवल मिलेगा। अदरवाइज अगर मार्केट गिर जाता है कल के दिन में, तो FIB के 0.3 लेवल से बाई कर लीजिएगा, 0.618 से बाई कर लीजिएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं करिएगा, ठीक है। ये बाई करने के लिए। और सेलिंग के लिए अगर ब्रेक करता है यहाँ पे, तो PSY का ब्रेक करते ही आप यहाँ पे 10% का सेलिंग का ट्रेड ले लीजिएगा, 0.3 तक का टारगेट हो जाएगा आपका। यही पॉसिबिलिटी मूव बन सकती है कल के लिए। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बन रहा है कल के दिन में, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट होता है आप लोग को वीडियो से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड कुछ भी, तो बेहिचक, ठीक है, बेझिझक आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, तो और मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ लाइव मार्केट में। तो अब थोड़ा इससे टॉपिक से हटके एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर आपको पोजीशन ग्रुप में जुड़ना है, पोजीशन ग्रुप में क्या क्या चीजें मिलेंगी, तीन चीजें हैं हम लोग के पास, जिसमें आप थोड़ी सी एडवांस लर्निंग ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एडवांस में लर्निंग ले सकते हैं, ठीक है। एडवांस लर्निंग ले सकते हैं कैसे, आप पोजीशन ग्रुप में जुड़ सकते हैं। पोजीशन ग्रुप में क्या होगा, आपको मेरी पोजीशंस मिल जाएंगी। जब मैं ट्रेड करूंगा ना, प्लानिंग करूंगा, जैसे 0.3 पे मैंने बाई किया, बाई करते ही मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपना ऑर्डर बुक शेयर कर दूंगा कि मैंने यहाँ से बाई किया है। आप इसको वॉच करिए, उसको देखिए कि किस हिसाब से मैंने बाई किया है लाइव मार्केट में, आप समझिए इस चीज को, ठीक है। पोजीशन ग्रुप में मैं अपडेट कर दूंगा। दूसरा है कोर्स के लिए, आप कोर्स ले सकते हैं प्रॉपर, जहां पे मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा। प्रॉपर लाइव क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है, रात में क्लासेस चलेंगी आपकी, लाइव मार्केट क्लासेस भी चलेंगी, उसमें वीक में एक दिन, बस ध्यान रखिएगा, मैं इस चीज को क्लियर कर दूं। कोर्स में आपको वीक में बस एक दिन आपकी क्लास चलेगी लाइव मार्केट में, ठीक है, दिन के टाइम पे लाइव मार्केट क्लास चलेगी आपकी। मैं उसमें लाइव में आपको समझाऊंगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से चलता है, ठीक है। उसके अलावा आप वीक में 1 से 2 क्लासेस मिल जाएंगी, 8 बजे से लेके 11 बजे तक, 2 से 3 घंटे की आपको क्लास मिलेगी डेली, सॉरी वीक में 1 से 2 बार, ठीक है, हर वीक में। और ये चीज है हम लोग का, ठीक है, प्रॉपर आपको सिखाया जाएगा। आपको क्या होगा, प्रीवियस क्लास की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हम लोग की, वो सारी पहले ही कोर्स ज्वाइन करते ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ताकि आप उसको देख के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप एडवांस लर्निंग के लिए रेडी होंगे, ठीक है। या फिर अगर आपको मान लीजिए आपको कोर्स भी चाहिए कि नहीं, तो चलिए इसके अलावा एक चीज है जो बहुत अच्छी है, वो है लाइव मार्केट स्ट्रीम ग्रुप, ठीक है। लाइव मार्केट स्ट्रीम ग्रुप, उसमें क्या होगा, आप मेरे साथ लाइव मार्केट में, मैं OBS ओपन करता हूं अपना, YouTube पे स्ट्रीम करता हूं, YouTube की प्राइवेट लिंक स्ट्रीम की आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे आप ज्वाइन करके मेरे साथ
लाइव ट्रेड कर सकते हैं। मेरे साथ आप लाइव ट्रेड कर सकते हैं। मैं जो भी ऑर्डर प्लेस करूंगा वो आपके सामने होगा। मैं आपके सामने कहूंगा कि हाँ मैं यहाँ से बाई कर रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मेरा टारगेट यहाँ पे है। एनालिसिस भी मैं आपके सामने करूंगा। जैसे कि मार्केट ओपन हुआ, मैं बोलूँ यहाँ पे, जैसे आप देख लीजिएगा फ्राइडे को हम लोग की स्ट्रीम हुई थी, इसी फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को मैंने पब्लिकली उस चीज को दिखाया था कि मैं कैसे स्ट्रीम करता हूँ अपना, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा आप डेमो के लिए। वैसे ही एग्जैक्ट सेम आपको लाइव मेंटरशिप मिलेगी डेली, ठीक है, लाइव मार्केट में। तो ये चीजें थी। लिंक आपको तीनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके अलावा आपका कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट में बता दीजिएगा, या फिर नीचे व्हाट्सअप में आपको नंबर दिख रहा होगा, वहां पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं इन सब चीजों को, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल। तो मिलते हैं हम लोग कल बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।